जल क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म का नाम बताना है। उत्तर में आपका कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, डी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा है, बूझों ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियाँ घड़ी की आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधों छोटे कीटों को शिकार करता है। बूझो जानना चाहते हैं कि वह कौन सा पौधा है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी नेफेथन्स घटपर्णी, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब है आपका तीसरा प्रश्न, जल की कमी वाले क्षेत्रों में पौधे जैसे नागफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के पौधे किस भाग द्वारा होते हैं। तो बच्चों उत्तर में आपका सी ऑप्शन तना द्वारा सही उत्तर रहेगा। इसके बाद में हम चौथा प्रश्न देखेंगे, रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों में सब्जी बनाई जाती है। बच्चों उत्तर में आप करोगे बी, जो आपका ऑप्शन है खेजड़ी, ये आपका सही उत्तर है। अब देखिए पांचवा प्रश्न आपका है, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ। बच्चों इसमें आपका बी ऑप्शन जाइलम सही उत्तर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, दिए गए शब्दों में से चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो पहला जो रिक्त स्थान है बच्चों, इसमें परपोषी पोषण आ जाएगा रिक्त स्थान में। फिर दूसरा जो रिक्त स्थान है, अमरबेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है, इसमें आप लिखोगे परजीवी। तीसरे वाले में आपका आ जाएगा उत्तर पत्तियाँ, और चौथे वाले में आपका बच्चों उत्तर आएगा पोषक, और पांचवें में आप उत्तर लिखोगे सूर्य। अब बच्चों अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देखिए बच्चों, हमने कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे उत्तर ही बताएं क्योंकि बड़े उत्तर आपकी बुक में नहीं आ पाते हैं। लेकिन देखिए अब सही उत्तर लिखना होता है तो कुछ एक दो क्वेश्चन के आंसर आपको थोड़े से बड़े भी देखने को मिलेंगे, तो आप एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। वैसे हमने सभी प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे लिखने की कोशिश की है। क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो लिखना है उत्तर में नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में लिखोगे बच्चों, स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय है कि कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो उत्तर में लिखोगे, जड़ द्वारा अवशोषित जल खनिज पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। वाहिकाएं नली समान होती हैं और जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में पांचवा आ जाता है, बूझो जानना चाहते हैं कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। उत्तर में ये आपको लिख लेना है बच्चों। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब देखिए बच्चों, ये जो ब्रैकेट में हमने इंग्लिश में संख्या लिखी है, इसे आप भले ही ना लिखें, ये आपको समझाने के लिए लिख दी है। शैवाल के कैसे बनते हैं तथा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर में लिखोगे, शैवाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर में लिखोगे, शैवाल मीठे जल, खारे जल, आर्द्रभूमि और विभिन्न छतों जैसे पेड़ों की छाल और पत्थरों पर पाए जाते हैं। अब बच्चों लघुत्तरी टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट जैसे के अलावा अन्य प्रोटीन एवं वसा जैसे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण भी करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं। उत्तर में आपको ये लिख लेना है। अब बच्चों सातवें प्रश्न के बाद में आठवां प्रश्न आ जाता है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण लिखिए। तो ये देखिए, ये स्वपोषी का आपका दिया है
और ये विषम कोशिका दिया है। अब बच्चों इस प्रश्न के बाद में हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि नागफनी के पौधों को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्रों में लगाया जाए तो क्या होगा? उत्तर में लिखोगे तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपनी पत्तियों और कांटों के रूप में बदल जाते हैं, जिससे होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी वाले क्षेत्रों में लगाए जाए तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल की बुआई करता आ रहा है। उनके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर में आपका होगा एक ही फसल लगातार बुआई करने से खेत की फसल पर पोषण असंतुलनता हो सकती है, बीमारी और कीट का प्रसार का खतरा बढ़ेगा, मिट्टी की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में घाटा होगा। अब बच्चों 10वें प्रश्न के बाद में 11वां प्रश्न हमारा आ जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों? तो बच्चों पत्तियों में कुछ हमें फ़र्क दिखाई दे रहा है। एक लाल कलर की पत्ती है, एक हरे कलर की पत्ती है। उत्तर में लिखोगे प्रकाश संश्लेषण हरी पत्ती में होगी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो सकती। बच्चों दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न है। राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब 12 नंबर के क्वेश्चन के उत्तर में आप करोगे राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। राइजोबियम के नष्ट होने पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिससे फसलों की उपज घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ेगी। बच्चों इसके बाद में 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं। सूखी ब्रेड का टुकड़ा, बंद डिब्बे में नमीयुक्त ब्रेड, बंद डिब्बे में नमीयुक्त ब्रेड, खुले डिब्बे में। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहते हैं कि किस डब्बे में ब्रेड रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं हल्दी दिखेगी। तो बच्चों आपको लिख देना है नमीयुक्त ब्रेड में खुले डिब्बे में सबसे जल्दी फफूंद जैसी संरचना दिखेगी। इसका कारण यह है कि नमी हवा दोनों मिलकर फफूंद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। बंद डिब्बे में खुले डिब्बे की तुलना में हवा का संपर्क अधिक होता है, जिससे फफूंद जल्दी पनपती है। बंद डिब्बे की तुलना में खुले डिब्बे में जो फफूंद होती है जल्दी आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने पर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्याख्या करनी है। उत्तर में बच्चों आप लिखोगे प्रकाश संश्लेषण न होने से ऑक्सीजन की कमी, वायुमंडल में ऑक्सीजन घट जाएगी। भोजन की कमी, पौधों का भोजन उत्पादन रुक जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा। इससे मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हम समझते हैं। घटपल्ली पौधों का रंग हरा तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण करता है, क्यों? समझाइए। तो बच्चों 14 नंबर की क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 14 में आ वाला प्रश्न हमने सॉल्व किया। अब आपका बा वाला प्रश्न पूछा है। घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है? विस्तार से समझाइए। तो उत्तर हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। घटपर्णी पौधा कीटों का भक्षण इस प्रकार से करता है। संरचना पत्तियां पिचर जैसी होती हैं। प्रलोभन, पिचर के किनारे मीठा पदार्थ कीटों को आकर्षित करता है। फसाना, कीट पिचर में गिरकर फिसलन युक्त सतह के कारण बाहर नहीं निकल पाते। और पिचर के तल में पाचक एंजाइम कीटों को पचाकर पोषक तत्व पौधे को प्रदान करते हैं।